प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैमिली है एपोसाइनेसी। इससे पहले अपन ने कल एस्क्लिपिडेसी फैमिली का स्टडी किया था। एस्क्लिपिडेसी फैमिली और एपोसाइनेसी फैमिली ये दोनों गैमोपेटली के जेंसिनेलिज ऑर्डर से संबंधित हैं और दोनों में नंबर ऑफ कार्पल्स है वो 2 पाए जाते हैं और ओवेरी है वो इसमें सेपरेट होती है, यानी एपोकार्पस कंडीशन में पाई जाती है। तो एपोसाइनेसी फैमिली है ये मेडिसिनली इम्पोर्टेंट फैमिली है और उसमें काफ़ी एडिबल प्लांट्स भी हैं। तो इस फैमिली का अपन स्टडी आज करने जा रहे हैं। सबसे पहले अभिलाक्षणिक गुणों का स्टडी करेंगे। तो एक इस फैमिली का जो प्लांट है कैथरियांथस रोजियस, जिसे अपन सदाबहार कहते हैं या इंग्लिश में इसको मेडागास्कर पेरीविंकल के नाम से जाना जाता है और ये आपके प्रैक्टिकल में भी हम देते हैं एग्जाम में, इसलिए प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सदाबहार का जो फ्लोरल फार्मूला डायग्राम है कैथरियांथस का वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये मेडिसिनल प्लांट भी है जिससे एंटी कैंसर ड्रग प्राप्त होती है। तो अपन इस फैमिली के अभिलाक्षणिक गुणों का पहले स्टडी कर रहे हैं। ये फैमिली डॉगबैन फैमिली के नाम से जाना जाता है और डॉगबैन फैमिली के नाम से ये जानी जाती है। और अभिलाक्षणिक गुणों की बात करेंगे। एस्क्लिपिडेसी फैमिली की भांति इस फैमिली में भी ज़्यादातर प्लांट हर्ब, श्रब या क्लाइंबर के रूप में है, लेकिन इसमें ट्री भी पाए जाते हैं। कुछ प्लांट है वो इस फैमिली के ट्री भी है फॉरेस्ट ट्री के रूप में, जिसमें आपने दूधी का नाम सुना होगा। राइटिया जो वंश है, राइटिया की 2 प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है, राइटिया टिंक्टोरिया और टोमेंटोसा, जो अपने अरावली फॉरेस्ट में है। राइटिया टिंक्टोरिया जो कॉमन है और एक राइटिया टोमेंटोसा होता है और ये ट्री की फॉर्म में है। और बाकी इसमें ज़्यादातर प्लांट हर्बेसियस या कहीं भी क्लाइंबर्स के रूप में या श्रब के रूप में है। ऑर्नामेंटल प्लांट भी काफ़ी है इस फैमिली में। इसके अलावा मिल्की लेटेक्स दूधी अक्षिक इस फैमिली में पाया जाता है, लेकिन कुछ प्लांट है जिसमें आपके येलो लेटेक्स भी हो सकता है। लीव्स जो होती है पर्णे वो अपोजिट या फिर चक्रिक, वॉरल, ये दोनों कंडीशन में पाई जाती है। या तो अपोजिट लीव्स पाई जाती है या चक्र के रूप में पाई जाती है। और वॉरल्ड जो है, अच्छा, कहीं कहीं ये ऑल्टरनेट भी होती है, जैसे थीवेसिया होता है, थीवेसिया में ये ऑल्टरनेट पाई जाती है। नीरियम इंडिकम होता है कनेर, इसे ओलियंटर कहते हैं इंग्लिश में। नीरियम इंडिकम में 3 लीव्स का एक वॉरल होता है। इसी प्रकार से यदि अपन एल्स्टोनिया एस्कोलरिस को देखते हैं, जो घरों के आगे ज़्यादातर अपन सप्तपर्णी जो कहते हैं, उसमें 7 या 8 लीव्स का एक चक्र होता है, उसे सप्तपर्णी कहते हैं। तो वहाँ पे चक्रिक पर्णविन्यास आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिलता है, तो वो उस फैमिली के प्लांट में देखने को मिलता है। इसके अलावा फिर इसमें जब बाएं दल की बात करते हैं, बाएं दल 5 होते हैं और ये आपस में जुड़े हुए गेमोसेफलस कंडीशन होते हैं। दल और बाएं दल दोनों आपस में जुड़े रहते हैं। बाएं दल जो है वो क्विंकेंशियल फॉर्म में पाए जाते हैं, यानी 2 बाएं दल पूरे अंदर, 2 बार एक अंदर बार, जबकि दल जो होते हैं पेटल्स है वो ट्विस्टेड होते हैं, एक की कोर अंदर एक की बाहर, ट्विस्टेड फॉर्म में ये पाए जाते हैं और ये जुड़े हुए रहते हैं। और ये बाएं दल जो है, जैसे कैथरियांथस के अंदर अपन देखते हैं, तो ये हाइपोक्रेटेरिफॉर्मिस एक वर्ड आता है, हमने पहले आपको बताया था, हाइपोक्रेटेरिफॉर्मिस। हाइपोक्रेटेरिफॉर्मिस को कहते हैं साल्वर शेप्ड। वो बाएं दल जो है, दल जो है पेटल्स, वो पेटल्स आपस में जुड़ करके कोरोला जो है उसके थ्रोट से ये दिवट के समान साल्वर है, वो दिवट को कहते हैं। तो दिवट जैसी संरचना बनाते हैं जो कैथरियांथस रोजियस में आपको स्पष्ट दिखते हैं, लेकिन इसके लिए जो टेक्निकल वर्ड है वो हाइपोक्रेटेरिफॉर्म है। साल्वर शेप्ड जो कोरोला है उसके लिए टर्म आता है, ये कैथरियांथस रोजियस में आपको देखने को मिलता है और 5 है और ये ट्विस्टेड फॉर्म में पाए जाते हैं। और उसके साथ में 5 जो दल हैं, स्टामन्स है पुंकेसर, ये दल लग्न कंडीशन में पाए जाते हैं। एक इस फैमिली के कुछ प्लांट है जिसमें कोरोला जो चूंकि गैमोपेटलस कंडीशन में पाए जाते हैं, कुछ प्लांट है जिसमें कोरोला जो है वो ट्यूबुलर फनल शेप जो होता है और वहाँ पे जो कोरोला का थ्रोट होता है वहाँ पे कुछ एपेंडेजेस, हेरी एपेंडेजेस निकले रहते हैं और उसे क्या कहते हैं, कोरेलाइन कोरोना कहते हैं। कोरेलाइन कोरोना,
एस्क्लेपिडेसी में जो स्टेमिनल कोरोना अपन ने कल कोलेट्रोपिस में पढ़ा था, यहाँ पे कोरेलाइन कोरोला पाया जाता है। उसका उदाहरण नीरियम इंडिकम है, उसमें आप स्पष्ट देख सकते हो। नीरियम इंडिकम के अंदर कोरोला थ्रोट से कुछ एपेंडेजेस, हेरी एपेंडेजेस निकलते हैं, उसे कोरेलाइन कोरोना कहते हैं, तो वो भी इसमें पाए जाते हैं। और इसके अलावा इस फैमिली में पोलिनिया एब्सेंट होते हैं, एस्क्लेपिडेसी में प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पे पोलिनिया एब्सेंट होते हैं। और फिर गाइनोसिस की बात करते हैं, ओवरी बाइकार्पलरी और एपोकार्पस कंडीशन में पाई जाती है और सुपीरियर होती है। और प्लेसेंटेशन एवं सेम है, मार्जिनल प्लेसेंटेशन। और फ्रूट जो होता है वहाँ यहाँ पे फ्रूट की वेरिएशंस पाए जाते हैं। जैसे नीरियम इंडिकम है तो वहाँ पे ये फ्रूट जो है वो फॉलिकल्स के रूप में होता है नीरियम में। इटीरिया ऑफ फॉलिकल, जो दो फ्रूट साथ में पाए जाते हैं, इटीरिया ऑफ फॉलिकल्स, जो दो फ्रूट का फॉलिकल्स है। और कहीं पे ये जैसे कि थिवेसिया है, यहाँ पे इसका फ्रूट है वो ड्रूप होता है, थिवेसिया में अस्टिल फल पाया जाता है। तो ये अलग अलग कंडीशन में आपको ये देखने को मिलता है। पुष्कर्म की बात करते हैं एपोसाइनेसी में, तो वो मोस्टली डाइकेचियल साई में वो द्विलाक्षिक पुष्कर्म इसमें पाया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर अगर अपन ये कैथरेंथस जो आपके प्रैक्टिकल में है प्लांट, कैथरेंथस की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो ये कैथरेंथस का मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, जिसमें जब अपन इसका ओवरी निकालते हैं, ये ओवरी है, ये दो ओवरी है और इसके साथ में दो आपको नेक्ट्री भी दिखाई देगी। कैथरेंथस का जब अपन फ्लावर देखते हैं तो ये काफी स्पष्ट दिखता है। यहाँ पे ये दो ग्रीन कलर की नेक्ट्री होती है और इसको फ्लोरल डायग्राम में दोनों ओवरी के साइड में ये जो तिकोना का शेप में, यहाँ पे अपन उसको नेक्ट्री को भी फ्लोरल डायग्राम में यहाँ पे आपको दिखाना है। और मार्जिनल प्रेजेंटेशन है और 5 ये स्टामेन से बाइथिकस है और एपिपेटलस है, ये जहाँ दोनों ओवरलैप कर रहा है वहाँ से स्टामेन जुड़ा हुआ है, बाइथिकस और इंट्रोजन। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला में और डायग्राम में दिखेगा। देखिए डायग्राम में ब्रैक्ट एब्सेंट है, इम्ब्रैक्टेड, फ्लावर एक्टिनोमॉर्फिक है, त्रिज्या सम्मित होते हैं, द्विलिंगी होते हैं, ये एक्टिनोमॉर्फिक का चिन्ह द्विलिंगी, और बाइसेक्सुअल, बाइदल K5 जुड़े हुए, C5 जुड़े हुए, A5 ये फ्री है, ये बाइदल जुड़े हुए नहीं है, परंतु ये बेस से कोरोला से जुड़े हुए, इसलिए ये एपिपेटलस है, उसको दल लग्न कोरोला कहते हैं। A और C के ऊपर चाप बना हुए, गाइनोसियम बाइकार्पलरी और एपोकार्पस, ओवरी सुपीरियर, फुल स्टॉप। तो गाइनोसियम एस्क्लेपिडेसी के समान ही है। तो ये फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम जो है कैथरेंथस रोजियस का प्रैक्टिकल में और एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद करोगे। और यहाँ पे कैथरेंथस में ये जो डायग्राम में बना रहा है, यहाँ पे एक तो नेक्ट्री पाई जाती है ओवरी के चारों तरफ, और ये नेक्ट्री परसिस्टेंट में होती है। इसके अलावा इसमें जो स्टिग्मा जो होता है कैथरेंथस में वो ड्रम शेप्ड होता है। ये आप प्रैक्टिकल करोगे तो बहुत अच्छी तरह दिखेगा। ये ड्रम शेप्ड स्टिग्मा ये आपको इसमें दिखाई देगा। जब आप फ्लावर को डिसेक्ट करोगे तो इसमें जो स्टिग्मा होता है वो ड्रम के आकार का होता है और एक नेक्ट्री पाई जाती है। तो ये अभिलाक्षणी गुणों की बात हुई। अब अपन इस फैमिली के इंपॉर्टेंट वंशों की बात करेंगे। इंपॉर्टेंट जेनरा में आपके नीरियम इंडिकम जो है, नीरियम जो कॉमन है, वैसे नीरियम मुरुस्टली पादप है, डेजर्ट का प्लांट है और उसमें आप संकन स्टोमेटा देख सकते हो इजीली। तो नीरियम इंडिकम नीरियम वंश हो गया और ये ज़्यादातर नीरियम शोभाकारी पादप के रूप में ये पाया जाता है। कैथरेंथस जो है ये शोभाकारी पादप के रूप में अपन उसको लगाते हैं, मेडागास्कर पेरिविंकल, कैथरेंथस रोजियस स्पीसीज। इसके अलावा थिवेसिया ये पीली कनेर होती है, आजकल इसको हाईवे पे भी रोड साइड में घरों में आसपास ये पीली कनेर लगाते हैं, थिवेसिया पेरुवियनम पीली कनेर। इसके बाद में प्लूमेरिया, ये प्लूमेरिया उसको गोबर चंपा कहते हैं, ये अपने जहाँ भी लगाते हैं उसको अपने चंपा कहते हैं। वास्तव में जो चंपा होता है वो ट्री होता है और वो आपके चंपा जो है मैग्नोलियसी फैमिली का होता है, इसमें एपोकार्पस गाइनोसियम पाया जाता है। लेकिन ये जो अपन नॉर्मल जो घर पे अपन चंपा लगाते हैं ये वास्तव में प्लूमेरिया है। तो प्लूमेरिया एल्बा जो होता है वो कॉमन है। इसके अलावा फिर बात आती है चांदनी, इसको चांदनी कहते हैं और चांदनी में इसका नाम है टेबर्नी मोंटाना, टेबर्नी मोंटाना डाइवेरिकेटा, ये चांदनी है, इसको भी शोभाकारी पादप के रूप में लगाते हैं। फिर ये प्लांट जीनस है रोवल्फिया, ये इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट है रोवल्फिया सर्पेंटाइना
और जो बढ़ा के देखेंगे इससे रेसरपिन नामक ड्रग प्राप्त होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रग है रोवल्फिया। इसके बाद एलामेंडा, ये एलामेंडा एक क्लाइंबर है, पीले पुष्प वाली एक बेल होती है, घर के आसपास बिल्डिंग पे अपन लगाते हैं, येलो फ्लावर्स आते हैं, तो ये एलामेंडा है। इसके बाद में कैरिसा कैरेंडस या कैरिसा ग्रांडिफ्लोरम जो है, ये आपके करौंदे होते हैं, जो करौंदे ये ज़्यादातर डेजर्ट लाइक प्लांट है और इसमें स्पाइस भी पाए जाते हैं, माउंट आबू और इधर आपको काफ़ी करौंदे देखने को मिलेंगे, कैरिसा। इसके बाद में ये और इम्पोर्टेंट प्लांट है होलोरिना। होलोरिना इसको ये आयुर्वेद में बहुत ही महत्वपूर्ण प्लांट माना गया है। होलोरिना एंटी डाइसेंट्री का इसकी स्पीसीज जो है अपने अरावली में पाई जाती है और उसको आयुर्वेद में कुटज के नाम से जाना जाता है, इसको कुटज कहते हैं। और इस कुटज की जो छाल होती है वो आपके डाइसेंट्री जो है पैचिस जो रोग होता है उसमें ये रामबाण औषधि मानते हैं, एजा पैचिस में। तो होलोरिना नेक्स्ट जीनस है। इसके बाद में राइटिया जो जीनस है, होलोरिना तो एक मीडियम साइज ट्री होता है, जबकि ये राइटिया जो है, राइटिया की दो प्रजातियां पाई जाती है, राइटिया टिंक्टोरिया और राइटिया टोमेंटोसा। और ये राइटिया जो टोमेंटोसा होता है उसकी कास्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, टिम्बर, और उसमें ज़्यादातर जो नक्काशी और खिलौने बनाने का जो कार्य होता है वो उसकी वुड से होता है। एलिस्टोनिया आपको बता दिया है, शोभाकारी ये वंश है। और एक वलेरिस होता है, वलेरिस जो है ये एक क्लाइंबर टाइप का प्लांट है वलेरिस, और उसकी स्टेम से टोकरियां वगैरह बनाई जाती है, तो आर्थिक महत्व में अपन उसको डिस्कस करेंगे। तो सैलिएंट फीचर्स, मेन उसके वंश, फ्लोरल फॉर्मूला डायग्राम के बारे में बता दिया। अब अपन बात करते हैं उसका आर्थिक महत्व की। तो आर्थिक महत्व में सबसे पहले सजावटी पौधों के बारे में आप लिखिए, एपोसाइनेसी है। सजावटी पौधों में ओलिएंडर जो नीरियम इंडिकम है, इसे ओलिएंडर, और इससे आपको नीरियम इंडिकम शोभाकारी पादप है। इसको पुष्पों को एस्थेटिक वैल्यू यानी पवित्र भी मानते हैं, उसमें भी ये काम में लेते हैं, पूजा हवन साम के रूप में नीरियम इंडिकम। इसके बाद थ्यूमेसिया पेरुविना, ये पीली कनेर है। और फिर प्लूमेरिया एल्बा है, चंपा कहते हैं। टेबरनी मोंटाना डाइवेरिकेटा चांदनी है। और एलिस्टोनिया स्पोलेरिस ये आपका सप्तपर्णी। ये 4-5 इंपॉर्टेंट सजावटी पौधों के रूप में। नेक्स्ट बात करेंगे मेडिसिनल प्लांट की। तो मेडिसिनल प्लांट में ये सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में आता है कि एपोसाइनेसी कुल के 2 औषधि पादपों के नाम लिखिए या उसकी ड्रग्स के बारे में, तो मेडिसिनल प्लांट के अंदर रोवल्फिया सर्पेंटाइना, इसको हिंदी में सर्पगंधा कहते हैं, और ये सर्पगंधा है, इससे ये रेसरपिन नामक ड्रग प्राप्त होता है रोवल्फिया सर्पेंटाइना की रूट से, इसकी रूट से प्राप्त होता है ये रेसरपिन ड्रग। और ये रेसरपिन ड्रग जो होता है ज़्यादातर जो हाई बीपी वाले जो पेशेंट होते हैं, हाइपरटेंशन या हाई बीपी या मस्तिष्क रोग जो होते हैं, साइजोफ्रेनिया वगैरह, उसके अंदर ये रेसरपिन ड्रग है, उस पेशेंट को ट्रैंक्विलाइज करने में और बीपी को कंट्रोल करने में उसका प्रयोग किया जाता है। तो इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। इसके बाद में फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मेडिसिनल प्लांट अपन लेते हैं कैथरैंथस रोजियस। कैथरैंथस रोजियस इसे सदाबहार या मेडागास्कर पेरिविंकल कहते हैं। और ये न केवल सजावटी पौधा है, इसको धार्मिक दृष्टि से भी पवित्र माना गया है। और इस पौधे की जो जड़ है, उस जड़ से जो औषधि प्राप्त होती है वो कैंसर, एंटी कैंसर ड्रग के रूप में उसको प्राप्त होती है। तो उससे जो उसके जो प्रिंसिपल केमिकल होते हैं रूट से, वो आपके कैथेरेंडिन है, कैथेरेंडिन है, और उससे फिर डेरिवेशन से ये एंटी कैंसर, और कैंसर भी कौन सा, ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर जो जिसको ल्यूकेमिया कहते हैं, तो ये एंटी ल्यूकेमिक ड्रग प्राप्त होती है, और उसका नाम है विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन। और उसके दूसरे जो आपके रूप है, इसमें लीरोक्रिस्टिन और ये आते हैं। तो विनब्लास्टिन और विनक्रिस्टिन जो है, ये दोनों एंटी ल्यूकेमिक ड्रग हैं और ब्लड कैंसर के इलाज में उसका प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा औषधि पौधा में आपके होलोरिना एंटी डाइसेंट्रिका का मैंने बता दिया है, उसको कुटज कहते हैं। इसकी छाल जो होती है वो आपके डाइजेशन में, पैचिस में, आपके डाइसेंट्री में इसमें प्रयुक्त होती है। तो ये आपके मेडिसिनल प्लांट की बात हुई। अब अपन बात करेंगे कुछ प्लांट ऐसे हैं जिससे रबर भी प्राप्त होता है। जैसे एक ट्री होता है लैंडोल्फिया किर्की, लैंडोल्फिया किर्की होता है, उसके लेटेक्स से रबर भी प्राप्त होता है। एडिबल के अंदर बात करेंगे तो जो कैरिसा ग्रैंडिफ्लोरम होता है, आपके करौंदे होते हैं, वो एडिबल होते हैं, काफ़ी पौष्टिक होते हैं, तो वो एडिबल के रूप में है। और इसके अलावा आपके
राइटिया जो टोमेटोसा होता है उससे येलो, राइटिया टोमेटोसा से ब्लू डाई भी प्राप्त होती है, तो वो गौण प्रयोग है। इसके अलावा जो वुड है, वुड यील्डिंग प्लांट है, उसमें राइटिया टोमेटोसा लिखोगे, राइटिया टोमेटोसा। और इस राइटिया टोमेटोसा की जो वुड होती है वो आपके खिलौने, जो नक्काशी और खिलौने बनाने में ज़्यादातर काम में लिए जाते हैं। उदयपुर और उसमें वहाँ पे काफ़ी इसका काम होता है राइटिया टोमेटोसा का। और एक राइटिया टिंक्टोरिया, वो दूधी कहलाती है। तो ये सारे इसमें औषधीय महत्व के ऑर्नामेंटल और वुड यील्डिंग प्लांट है, वो इस फैमिली के अंदर सम्मिलित हैं। आपको ज़्यादा फोकस है वो कैथेरेंथस रोजियस के फ्लोरल फॉर्मूला और डायग्राम के ऊपर करना है, और बाकी इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसके बारे में। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। और ये आपके फर्स्ट पेपर में 3rd यूनिट के अंदर ये फैमिली चल रही है। एपोसाइनेसी तक अपन ने स्टडी किया है, और जो भी हम असाइनमेंट वर्क दे रहा है उनको भी आपको रिप्लाई करना होता है। आप टाइमली उसको अपने रिकॉर्ड में काम कीजिए, उसको रिप्लाई कीजिए। थैंक यू।